नमस्कार दोस्तों, मिनी के ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं बताने जा रही हूँ आपको कुछ हेल्थ के बारे में जो मैं यूज़ करती हूँ, जिससे मेरी सेहत ठीक रहती है और मेरे बच्चों की। आजकल फ्रेंड्स वो चल रही है, बुखार चल रहे हैं, जैसे वायरल फीवर चल रहे हैं और टाइफाइड चल रहे हैं। तो मैं टाइफाइड के लिए आज आपको एक होम रेमेडी बता रही हूँ जो बहुत कारगर सिद्ध है और बहुत सटीक है। उसे आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और काफ़ी अच्छी है। तो मैं वो ले रही थी क्योंकि मेरे को ना कुछ दिन से फीवर महसूस हो रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं वो रेमेडी अपने लिए यूज़ कर रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना आपको भी बताया जाए इसके बारे में, ताकि आप भी इसे यूज़ करें। देखो दोस्तों, कुछ साल पहले, तो आज से 4-5 साल पहले ना मेरी बेटी को टाइफाइड हो गया था। तो टाइफाइड हो गया उसको, तो हमने ना पहले एलोपैथिक दवाई दिलाई, फिर हमें किसी ने बताया, उसको रिलीफ नहीं हुआ, उसका फेस पूरा लाल लाल हो जाता था, फीवर बना रहता था, घबराहट बेचैनी बहुत होती थी। मुझे भी हुआ और मेरे बेटे को भी हुआ था, मेरे हस्बैंड को हुआ था। तो मेरे हस्बैंड के हेयर फॉल भी हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो फिर क्या हुआ, किसी ने हमें बोला कि आप आयुर्वेदिक की दवाई दिलाओ। तो आयुर्वेद की दवाई से हमने आयुर्वेद की दवाई दिलाई, काफ़ी महंगी मेडिसिन उसको खानी पड़ी और बहुत परहेज भी किया, लेकिन वो उसके बाद भी ना वो ठीक नहीं हुई। फिर भी उसको वही फीवर बना हुआ। तो फिर मेरे को ना, मैं बहुत परेशान हो गई। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि आप ना रामदेव बाबा का चैनल पे है कि भाई उन्होंने एक रेमेडी डाल रखी है, वो बताते कि वो बहुत कारगर है। तो मैंने देखा, फिर मैंने चैनल ऑन करा और मैंने भाई वो उसमें देखा, कई साल पहले पुरानी बातें बता रही मैं आपको। तो मैंने उसमें देखा कि भाई उन्होंने ये बताया है। तो फिर मैंने वो ट्रिक फॉलो की अपने बच्चों के लिए। मैंने अपने बेटी को 3 टाइम 7 दिन तक खिलाया, तो उसका फीवर एकदम जड़ से चला गया। रामदेव बाबा ने बताया कि 15 साल 20 साल पुराना दाना भी अगर टाइफाइड का आपके शरीर में ना, वो भी बाहर आ जाएगा। अच्छा हाँ, ये जो टाइफाइड है ना, हमारे कई रिलेटिव को हो रखा है, इस टाइम चल रहा है। तो कोई किसी के पेट में पानी भर जाता है, कभी कुछ होता है। और एक मेरी फ्रेंड का बेटा है, उसको भी हो रखा है टाइफाइड, और उसको इंजेक्शन वगैरह लगा के एलोपैथिक से इतना डाउन हो गया, इतना वीकनेस आ गई, उसको हमेशा घबराहट बेचैनी बनी रहती है। तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर जड़ से इस फीवर को निकालना है तो उसके लिए मैं ये रेमेडी आपको बता रही। यदि आपको अच्छी लगे तो आप यूज करना, अन्यथा मत करना, कोई जबरदस्ती नहीं है। ये मैंने अपने ऊपर अप्लाई कर रखी है, अपने बच्चों पे कर रखी है। मैं इसलिए आपको बता रही, आई एम नॉट डॉक्टर, आई एम नॉट वैद। ना मैं वैद हूँ, ना मैं डॉक्टर हूँ, एक आम इंसान हूँ। आपकी तरह मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, हाउस मेकर हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, आपको बताऊँ, ताकि आप भी अपने बच्चों को घर में ये सब दे सको। तो इसलिए मैं आपको ये दिखाने के लिए बैठी हूँ कि चलो, मैं खाने वाली थी तो मैंने सोचा चलो पहले आपको दिखा दिया जाए, एक वीडियो बना लिया जाए, ताकि मैं आप तक ये सब पहुँचा सकूँ। पता तो बहुत सारे लोगों को होता है, लेकिन ना ध्यान नहीं रहता उस टाइम में। मुझे भी बहुत सारी चीज़ों का पता होता है, लेकिन जब हमारे बच्चे बीमार होते हैं तो हमें उस टाइम ध्यान नहीं रहता। जब बहुत परेशान हो जाते हैं तभी हम सर्च करते हैं कि भाई इससे क्या सोल्यूशन, क्या निजात पाया जाए। तो चलो देर ना करते हुए, तो मैं आज आपको दिखाती हूँ। शायद आपको बड़ा अजीब लगेगा कि भाई ये क्या क्या बताती रहती है। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं ना देर करते हुए। तो देखो फ्रेंड्स, ये है अंजीर। ये 3 ही चीज है और बहुत इजी से मिल जाती है पंसारी की दुकान पे और लाला की दुकान पे मिल जाती है। लाला ग्रोसरी शॉप बोलते हैं ना, बीकेडी, राज मंदिर, हर जगह मिल जाती है। और छोटे छोटे हमारी कॉलोनियों के अंदर जो दुकानें होती है, परचूनी की दुकान, उनमें मिल जाती है, पंसारी की दुकान, बहुत सारी दुकान में मिल जाती है। तो मैंने भी ये देखो, ये मैंने वैसे बीकेडी से ला रखी है और ये अभी नहीं, मैं 2-3 महीने पहले ला के आई थी। ये है अंजीर। ये देखो, मैं आपको अंजीर दिखा रही हूँ, मैं अभी पास से भी दिखाऊंगी आपको। ये अंजीर है, इसका एक टुकड़ा लिया मैंने। इसको हमें 3 बार यूज करना है दिन के अंदर। आप 2 बार भी कर सकते हैं, क्योंकि मेडिसिन पे होते हैं बच्चे, तो ज्यादा दवाइयां नहीं खा पाते, तो उनको झुंझलाहट होती है कि मम्मी मैं ये नहीं खाऊंगा, या हस्बैंड है या मम्मी है या भाई बहन, कोई भी ले सकता है, बुजुर्ग लोग भी ले सकते हैं। तो देखो, इसका एक अंजीर लेना है, ठीक है। और ये है 5 मुनक्के जो मैं आपको दिखा रही हूँ। 5 मुनक्के, किशमिश नहीं, किशमिश अलग होती है और मुनक्का अलग होता है। मुनक्का का दाना मोटा होता है और ये अलग होते हैं थोड़ा। इसके सारे दाने निकल, 5 मुनक्के लेने हैं, एक अंजीर लेना है, ठीक है। और ये है खूबकला। खूबकला सरसों जैसी होती है, जैसे सरसों होती है ना ब्लैक, वैसी होती है, लेकिन ये बहुत बारीक होती है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इस पैकेट को। और इसको, इन तीनों को लेना है, एक अंजीर,
5 मुनक्के और 1 टीस्पून ये है खूब कला। खूब कला को लेना है, इन तीनों को लेके और इसको पहले काट देना है, बारीक बारीक इसे काटना है। चाकू की सहायता से काट लो, अगर आप हाथ से तोड़ सकते हो तो हाथ से इसको छोटा छोटा कर लेना है, ठीक है। और जो ये मुनक्के हैं इनके बीज निकाल देने, रिमूव कर देना है बीज को, और बीज को निकाल के इन सब की चटनी बनानी। चटनी इन द सेंस कि भाई हाथ से कर सकते हो, ये कुंडी है, कुंडी की सहायता से आप बना सकते हो, जैसे दरदरा, बहुत पेस्ट नहीं बनाना, ऐसे पीस लेना, उसी के अंदर खूब कला को भी मिला के पीसना है। अच्छा, उसको फिर क्या करना है, पानी यूज करना है। 1 चम्मच के करीब आपका ये मटेरियल तैयार हो जाएगा बनके। इस स्पून की तरीके से इसको ऐसे खा लेना है, ऊपर से पानी पीना है। खाना खाने के बाद ले लो, कैसे भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। आप 3 दिन यूज कर सकते हो, आप 7 दिन यूज कर सकते हो, 5 दिन यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको फायदा हो रहा है, अगर टाइफाइड का दाना आपके शरीर के अंदर एक रहता है तो बार बार फीवर होता है, हर साल आप बीमार होते हो, पुराना दाना उभरता रहता है, बच्चा बार बार परेशान होता है, घबराहट, बेचैनी, किसी चीज में मन नहीं लगता, रात को उठ के बैठ जाता है, क्या करता है, बुखार हो जाता है। तो इससे निजात पाने के लिए ये एक रेमेडी है, और ये मैंने मतलब मेरी बनाई हुई नहीं है, ये मैंने देखी थी, मैंने भी यूट्यूब चैनल से ही सर्च किया था, रामदेव बाबा के चैनल से। तो देखो हमारे जो आयुर्वेद में अगर ये चीज है तो हम क्यों ना यूज करें। आप डॉक्टर की दवाई भी खिलाओ, मैं ये नहीं कहती कि आप डॉक्टर की दवाई बंद कर दो, वो भी खिलाओ, सुबह शाम ये दे दो, तो धीरे धीरे जो भी उसको अंदर से चीज है ना वो निकल जाएगी, वो ठीक हो जाएगा बच्चा आपका। मेरी बेटी का पूरा फेस रेड हो जाता था, भावना का। अच्छा, डॉक्टर ने बोला था नहाना नहीं, आयुर्वेद के डॉक्टर ने, इसमें उबला हुआ खाना खाते हैं, नमक मिर्च नहीं खाते, मिर्च मसाले ऑयल का परहेज होता है। आप भुना हुआ दलिया यूज कर सकते हो इसमें खाने के लिए, कम नमक मिर्च का बच्चे को खाना दे सकते हो, क्योंकि बच्चे, और ब्राउन ब्रेड का यूज कर सकते हो। घिया, तोरी, टिंडे यही बताए जाते हैं टाइफाइड के अंदर, जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हमने ये यूज किए हैं, उससे जल्दी ठीक होते हैं। और पपीते का जो पत्ता है, पपीते का पत्ता पीस के पानी के साथ उसको चीनी मिला के थोड़ा सा आप बच्चे को खिला सकते हो, उससे जल्दी आराम हो जाता है। गिलोय वटी तो आपको पता ही होगी, गिलोय की बेल भी आती है, वो डंडिया उबाल के बना के पी सकते हैं, यदि गिलोय वटी खा सकते हो सुबह शाम। तो ये तो वो है मेडिसिन, लेकिन मैं ये जो बता रही हूँ ये भी बहुत अच्छी चीज है, एक रेमेडी अच्छी है। तो देर ना करते हुए चलो मैं स्टार्ट करके आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। सबसे पहले देखो, मैं आपको मुनक्के अच्छे से आपको दिखाना चाहती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आप पंसारी को बताओगे तो मुनक्के वैसे ही मिल जाएंगे, और सभी जगह पे मिल जाते हैं। ये मैंने फ्रिज में रखे थे, थोड़े टाइट हो रखे, बिल्कुल नरम मिलेंगे, बड़े बड़े मुनक्के होते हैं। तो फ्रिज, अच्छा आपका बचा हुआ मुनक्के का पैकेट आप फ्रिज में रखो 5-6 महीने, 1 साल तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। उसको पन्नी में पैक करके रबड़ लगा के फ्रिज में रख दो। ये तीनों चीजों का फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो, जब आपकी आवश्यकता हो तब आप निकालें और यूज करें, ठीक है। ये मेरे ऊपर अप्लाई किया हुआ है, तभी मैं आपको बता रही हूँ। यदि आपका मन करे तभी करना, कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये करना ही है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि आपको बताना चाहिए, तो चलो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने आपको बता दिया, ये ऐसे होता है। मैं ये देखो 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम ऐसे कुछ होता है। ये 60-70 रुपए का मिल जाता है, अब थोड़ा महंगा होगा, मुझे नहीं पता। ये ले लो, और इसको लेकर, ये इसमें 10-12 है। आप दिन के एक दिन में 2 या 3 से ज्यादा नहीं लेने। सुबह एक दे दो, दोपहर को एक दे दो, शाम को दे दो, चाहे सुबह शाम दे दो, आपकी मर्जी है। इन तीनों को मिला के आप यूज कर सकते हो। और मैंने आपको फूड कलर खोल के नहीं दिखाई, वो भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। बहुत पाउडर जैसा है ये, और रेड है, ये कुछ ऑरेंज टाइप का है, मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल साफ सुथरी है, ये पैकेट के अंदर आती है। ये देखो, मेरे को बिल्कुल डाउन फील हो रहा था, तो मैंने ये यूज करती हूँ, तो मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि चलो आपको भी बता दूं। और ये देखो बिल्कुल बारीक है पाउडर, ये देखो सरसों से भी बारीक है, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमारी दादी नानी भी इसे यूज करती थी जब हम छोटे थे। तो मेरी मम्मी क्या करती थी, जो मुनक्का होता है ना, मुनक्के को उसके बीज निकाल के तवे पे सेक देती थी। जब हमें भूख नहीं लगती थी, बुखार हो जाता था, तो हम कुछ खाते नहीं थे, तो माँ क्या करती थी, इसके अंदर थोड़ी सी खूब कला और वो मिला के और हमको खिलाती थी। हम खा लेते थे, उस टाइम पानी पी लेते थे, फीवर अच्छा ठीक हो जाता था, दवाई के साथ साथ वो भी चलता था। यदि आपको अच्छा लगे, देखो मैंने ये लिए, ये मेरी स्पून जरूरत से ज्यादा बड़ी है, घी वाली चम्मच है, तो टीस्पून लेना है। चम्मच को पूरा भर के नहीं लेना, ठीक है। आप अपनी चम्मच के अकॉर्डिंग लेना, छोटी चम्मच लेना, ठीक है। तो देखो ये मैंने 1 चम्मच ले ली है। मैंने इसे कटोरी खा ली, इसके अंदर मैंने इसको डाल दिया है।
बिल्कुल साफ सुथरी है। अच्छा ये थोड़ी सी ना करकरी लगती है, जब दांत के नीचे आती है ना जैसे किरकिरापन जैसे लगता है, लेकिन पानी पी लो कुछ नहीं, दांत किरकिराते नहीं है बाद में। स्टार्टिंग में हम जब चबाते हैं थोड़ा अजीब लगता है इसका टेस्ट, फिर बाद में अच्छी लगती है। और इसके बाद अब मैं इसमें ये डालूंगी अंजीर। अंजीर को मैं काट रही हूँ, ठीक है। ये देखो इसके छोटे छोटे टुकड़े कर रही हूँ मैं इसी के अंदर। और इसके अंदर ना ऐसे दाने हैं जैसे गूलर के अंदर होते हैं, आपने शायद देखा होगा गूलर जो पेड़ पे लगते हैं, बड़े मोटे गूलर होते हैं ना, उसी टाइप का फल है ये, बट ये दूसरा फल है। ये देखो ये अंजीर है, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसे छोटा छोटा काट रही हूँ। वैसे चबा के भी खा सकते हो, लेकिन बच्चे लोग नहीं खाते, इसकी चटनी बना के ज्यादा अच्छी लगती है। रामदेव बाबा ने खुद बता रखा है कि आप इसकी चटनी बना के खाओ, 20 साल का फीवर भी आपका जड़ से निकल जाएगा। तो मैंने ना इसीलिए मैंने इसकी विश्वास के ऊपर अपने बच्चों को खिलाया। मेरी बेटी को बहुत ही ज्यादा दिक्कत थी, मैं रात रात बैठी रहती थी, हस्बैंड को इतनी बेचैनी होती थी। कभी मैं मम्मी के घर लेके जाती थी, कभी मैं अपने सासू माँ मेरी कभी कुछ करते थे, कभी झाड़ा लगाते थे, कहते थे बहुत ज्यादा घबराहट हो गई, बहुत ज्यादा पंडित को भी दिखाया उन्होंने, लेकिन फिर इसी से ज्यादा दवाइयों के साथ साथ ये खाने से ठीक। प्रेग्नेंट लेडीज ना खाएं, मुझे प्रेग्नेंट लेडीज के लिए नहीं बता रही मैं, कोई भी प्रेग्नेंट लेडीज ना खाए, डॉक्टर की एडवाइस के बिना ना खाए। और कोई बहुत ज्यादा बीमार है तो वो भी ना ले, डॉक्टर की एडवाइस ले ले, क्योंकि ये तो मैंने सिर्फ टाइफाइड वालों के लिए बताया है, ठीक है। क्योंकि कईयों को बहुत ज्यादा कोई दिक्कत होती है, वो उससे नीमक की खतरा जान भी हो जाते हैं, तो इसलिए वो ना ले जिनको कोई प्रॉब्लम है। पहले डॉक्टर को दिखा ले, पूछ ले कि भाई मैं ये ले सकता हूँ, यदि वो कहें कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ले सकते हो। अच्छा देखो मैंने इसके अंदर डाली है, आपके पास अगर ऐसी कुंडी नहीं है तो आप इसको ना देखो ऐसे इसे मैच कीजिए, अपने हाथ का प्रेशर लगाइए। ये खूब कला, अंजीर और मुनक्की के अंदर वो चिपचिपा पदार्थ होता है ना, और खूब कला के अंदर वो उसके अंदर भी होता है, क्या बोलते हैं उसको, अंजीर के अंदर भी चिपचिपाहट होती है, तो वो आपने आप इसकी चटनी बना देंगे। जितना छोटा चाहो उतना काट सकते हो, और यदि आप इससे नहीं कर सकते तो आप इसको कुंडी में डाल के, इसके अंदर डाल के कूट सकते हो। कुंडी के अंदर इसको डालो, कोई पानी डालने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। आप इसको कूट के और पानी के साथ खा सकते हो। दोस्तों इसे मैंने देखो बिल्कुल कूट लिया है, चटनी बना दी, लेकिन मैं मेरे स्टूल पर नहीं कूट रहा था, मैं किचन काउंटर पे जाके इसको जोर जोर से कूटा तो ये चिपक गया। अब इसको हमारा तैयार हो गया खाने के लिए, आप इसी तरीके से खाएंगे, ठीक है। मैं आपसे हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, जिसको डॉक्टर की एडवाइस से खा सकते हो, रिसर्च करके खा सकते हो, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज को ना दें, क्या पता उनके लिए सही ना हो, तो मैं इसलिए बता रही हूँ उन्हीं को यूज करना है। जैसे बच्चे हैं, हम जैसी एज के हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो खा सकते हैं, जिनको भाई टाइफाइड हो गया, ठीक है। बाकी दवाई जरूर ले, डॉक्टर की दवाई के बिना कुछ नहीं होता, वो जरूरी है। इसके साथ साथ ये जो जड़ से निकलता है, ठीक है। तो मैं देखो आपको बता रही हूँ, मेरा उद्देश्य था आपको बताना, क्योंकि टाइफाइड बहुत चल रहा है, बहुत लोग इतना बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा। तो मेरी भी ये देखो 1 चम्मच के करीब बन गया है, ये देखो पूरा 1 स्पून है भर के, थोड़ा नीचे आ गया। हाथ से भी हो जाता है, लेकिन हाथ से ना थोड़ा मोटा मोटा रह जाता है, हाथ से प्लेट के अंदर डाल के ना मैं ऐसे मैच करके भापड़ा को दे देती थी, कभी कभी कुंडी में कूटती थी अभिषेक के लिए। पूरी स्पून तैयार है, और ये रखा पानी का गिलास, अब मैं आपको खा के दिखाती हूँ। थोड़ा किरकिराहट आती दांतों में, लेकिन लगती नहीं है वो। लियो, मम्मी चीजें खा रही है, पूरा फिनिश कर दिया मैंने। ये देखो, वैसे भी अंजीर पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, और मुनक्का भूख भी बढ़ाता है, आपको पता है। थोड़ा दांत में चिपकेगा, ये पानी के साथ फिनिश करना। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।